नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय सुनाने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले के 3 अध्याय नहीं सुने हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप सुन सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की वीडियो और पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने के बाद एक दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण से भेंट हुई। सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमान से भरा हुआ वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप यह क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वेश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के ऐसे वचन सुन वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखा और अचंबा माना, और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने के बाद वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि हे पिताजी, आप शोक न बनाए, यह उस दंडी का श्राप है, इसलिए आपको उसकी शरण में जाना होगा, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो सत्य वचन कहे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान सत्यनारायण बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वेश्या ने भक्तिभाव से वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा के अनुसार उसे वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन व व्रत किया और अपने नगर में चल दिए। जब वे नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को अपने घर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर बोला, मालकिन, आपके दामाद आपके पति सहित यहाँ आ रहे हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजा कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी जल्दी में भगवान सत्यनारायण का प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास जाने लगी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हुए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां पाकर रोने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई उसे क्षमा कीजिए। साधु के दीन वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाती है तो उसे इसका पति अवश्य वापस मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक के सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। 5वां अध्याय भी इसी चैनल पर अपलोड होगा।